आज आपके लिए मैं लेसन 13 डाल रही हूँ, वस्त्र उद्योग में उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण। इसका अधिगम बिंदु क्या है? इस लेसन को पढ़ने के बाद आप क्या प्राप्त कर पाएंगे? इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी बड़े पैमाने पर परिधान उत्पादन के महत्व को समझ सकेंगे। ठीक है, मतलब लार्ज स्केल में इस परिधान उत्पादन है उसको महत्व को समझ सकेंगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन के चरणों पद्धतियों का वर्णन कर सकेंगे। उत्पादन से पहले बाद में कपड़े तैयार वस्त्र के दोषों की पहचान को योग्यता हासिल कर सकेंगे। गुणवत्ता की संकल्पना को समझ करने योग्य हो जाएंगे। मतलब क्या क्या उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए अच्छी चीज़ के अंदर। ठीक है, वस्त्र निर्माण उद्योग में जीवन वृत्ति संबंधी विकल्पों पर चर्चा कर सकेंगे। इसमें यह है कि आपके जो लेसन चल रहा है इस साल एनसीईआरटी ने जो आप लोगों को दिया है, आरबीएससी ने एनसीईआरटी, तो जीवन वृत्ति से संबंधित है। मतलब आप उसमें रोजगार कैसे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि 12th के बाद आपको अपना कैरियर डिसाइड करने के लिए कोई फील्ड, कोई क्षेत्र आपको जाना पड़ेगा। उस रास्ते पे, उस मार्ग पे आपको जाना पड़ेगा। तो गृह विज्ञान में जो लेसन है वो यही चीज़ आपको रोजगार से संबंधित ही जानकारी ज़्यादा दे रहे हैं इसमें। ठीक है, प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। वस्त्रों का विकास व्यापार सदियों में भारत की विशिष्टता रही है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान कपड़ा परिधान उद्योग में वृद्धि और विकास हुआ है। भारत के वस्त्र उद्योग ने कपड़ों के स्रोत के रूप में विश्व व्यापार प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इसमें स्थानीय संस्कृति से प्रेरित उत्कृष्ट डिज़ाइनों के साथ आधुनिक विश्व स्तरीय फैशन अभिरुचि को भी शामिल किया गया है। वैश्वीकरण ने व्यापार की कई प्रकार की मदद की है। भारत में वस्त्र उद्योग 1 लाख करोड़ रुपए का है। समस्त वस्त्र उत्पादन का लगभग 1/4 भाग निर्यात बाजार में होता है। शेष 3/4 घरेलू उपयोग में बच जाता है। उद्योग में 1 लाख से अधिक इकाइयाँ, जिसमें लगभग 60 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग बराबर अनुपात में रोजगार मिल रहा है। अप्रत्यक्ष भाग वस्त्र उद्योग उत्पादन से जुड़ी वस्तुएं के रूप में प्रत्यक्ष उत्पादन के क्षेत्र में बनाए रखने में मदद करता है। इसमें शामिल है सीने, कशीदाकारी में धागे, काट छांट संवारना, मशीनों के पुर्जे, गत्ते की शीट, पैक करने की सामग्री। वस्त्र उद्योग का संगठित क्षेत्र कुल उद्योग का 20%। यह मुख्य रूप से निर्यात पर ध्यान देता है। परिधान उद्योग चूँकि फैशन से चलता है, फैशन बदलता रहता है, निर्माता इकाइयों को बदलती प्रवृत्तियों के साथ चलना पड़ता है। टेलीविज़न, इंटरनेट जैसे प्रसार माध्यमों के विकास के साथ उपभोक्ता अधिक जागरूक और अधिक मांग करने वाले हो गए हैं। गुणवत्ता, मूल्य और डिज़ाइन में इसके विकल्प बढ़ गए हैं। यही कारण है कि पूरे विश्व में परिधान श्रृंखलाएं उत्पादन की गुणवत्ता सुधारना, फैशन डिज़ाइनों में विविध प्रकार के उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान केंद्रित हो रहा है। बड़े पैमाने पर उत्पादन का महत्व। कल्पना कीजिए आप एक कमीज खरीदने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई मानक साइज नहीं है। उपभोक्ता पहनने के वाले प्रत्येक खरीद पर उपस्थित होकर विभिन्न ब्रांडों के विभिन्न साइज पहनकर देखने होंगे और इसके लिए कौन सी कमीज सबसे अधिक फिट रहेगी। यहाँ तक कि एक ही ब्रांड के एक ही साइज़ के प्रत्येक कमीज़ की फिटिंग साइज़ अलग होती है, जिससे खरीदारी बहुत समय लेने लगते हैं, कष्टदायक होती है। आज आप विश्व के किसी भी भाग में ऐसी कमीज खरीद सकते हैं जहां चाहिए, बस आपको पहनने वाले के कॉलर साइज़ जैसे कि 38 से 40 से 42 से इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो बड़े पैमाने पर वस्त्रों का निर्माण हो रहा है उसके अंदर कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का साइज़ उसके अंदर रहता है। कुछ माइनर साइज़ भी रहता है, एक्सेल रहता है, डबल एक्सेल रहता है। इसकी जानकारी हमें उस पर लगे हुए जो जानकारी का रहता है, लेबल रहता है, उससे हमें प्राप्त हो जाता है। पूरे विश्व में वस्त्रों की खरीदारी का रुझान उपभोक्ता के अनुसार कपड़ों दर्जी द्वारा नाप लेकर बनाए गए से हटकर पैमाना तैयार करने उपयोग में लाया जा रहा है। फैशन को फुटकर व्यापार वस्तुओं की मात्रा में आयतन पर निर्भर करता है। उत्पादों का मानकीकरण और वैश्विक ब्रांडों की मांग
बढ़ती मांग के साथ उत्पादन के कार्यक्षेत्र और उसकी अध्ययन का महत्व बढ़ गया है। उत्पादन का अर्थ सामान्य रूप से वह प्रक्रम है जिससे कोई उत्पादन बहुत मात्रा में एक ही प्रक्रिया का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक उत्पाद सभी प्रकार के समान हो। इसे वृहत उत्पादन कहा जा सकता है। मतलब यह है बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन किया जा रहा है। अब की विशिष्ट बात के लिए हम इस पे जाते हैं। क्या आप जानते हैं वृहत उत्पाद पहली बार अमेरिका में गृह युद्ध के समय, फिर प्रथम विश्व युद्ध के समय वर्दियों के निर्माण में उपयोग लाया गया था। सिलाई मशीन का आविष्कार 1933 के इलियास होते हुए किया गया था। इसका बैरेट सिंगर नाम से अमेरिकी अभियंता ने पहले पेड़ से चलने वाली मशीन बनाई थी। आज इसके नाम पूरे विश्व में सिलाई की मशीन में पर्यायवाची है। सिलाई की मशीन में आविष्कार के पहले सभी वस्त्र पूरी तरह से हाथ से बनाए जाते थे। आज से सबसे अधिक महंगी और ग्राहक पसंद करके अनुसार सिले जाने वाले वस्त्रों के हाथ से परिसज्जा की जाती है। किनारे संवारना, पाइपिंग लगाना, इसमें मर्जी लगाना, कतरन लगाना, संवारना, गोटा लगाना आदि। मतलब मशीनों से भी कार्य हो रहा है और हाथ से भी कार्य होता है। मूलभूत संकल्पनाएं उत्पादन के चरण। परिधान उत्पादन मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। कच्चे माल को जुटाना, उसकी जांच करना, कपड़े सामग्री के आकार देना, काटना, उत्पादन को जोड़ना, मिलाना, परिसज्जा करना, पैक करना। ठीक है। इसके अलावा एक अतिरिक्त चरण मूल्य संवर्धन भी हो सकता है। मूल्य संवर्धन किसी ऐसी प्रक्रिया का सूचक है जो उत्पादन की कुल लागत को बढ़ाता है, इसलिए उत्पादन की कीमत बढ़ जाती है। यह मूल्य संवर्धन उत्पादन का उपयोग उपसज्जा, कार्यात्मकता, सौंदर्यात्मकता, आकर्षण को उन्नत करता है। इसमें शामिल है धागे और कपड़े की विशिष्ट परिसज्जा। उदाहरण के लिए वस्त्रों की विशिष्ट धुलाई, जैसे कि डेनिस के लिए सैंड वॉश, एंजाइम वॉश, पृष्ठीय सज्जा, छपाई, कशीदाकारी इत्यादि का उत्पाद के प्रत्येक शैली के लिए विशिष्ट होता है। इसे उत्पाद को जोड़ने से पहले, जोड़ते समय या बाद में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कच्चे माल को जुटाना, उसकी जांच करना। सबसे पहले कोई भी चीज़ जब बनती है बच्चों, तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है। परिधान के निर्माण की प्रक्रिया कच्चे माल से जुटाने, उसकी जांच प्रारंभ होती है। इसमें कपड़ा, सजावट, जिपन, बटन, अस्तर, लेबल, टैग आदि शामिल होते हैं। कपड़े की जांच कपड़े के दोष या कमियां ढूंढने के लिए की जाती है। आदर्श रूप से कपड़े की कटाई से पहले प्राप्त 10% कपड़े की जांच की जानी चाहिए। 100% कपड़े की जांच की जानी चाहिए। फिर भी जब कपड़ा का विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हो जाए अथवा जब कपड़ा निर्माता द्वारा कपड़े के दोष मुक्त प्रमाणित कर दिया जाता है, तो केवल नमूने की प्रतिनिधित्व मात्रा की जांच की जाती है। कपड़े की कमियां उनके दोषों का स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। धागे का दोष, बुनाई का दोष, रंगाई का दोष, परिसज्जा के दोष। कुछ कमियां ऊपर दिए गए कारकों का संयोजन से उत्पन्न होती है। आइए हम इसके कुछ संक्षेप में परखने की कोशिश करेंगे। धागे के दोष की कमियां क्या होता है? मोटा सिरा, पतला सिरा, भारी सिरा, कसा हुआ सिरा कहलाता है। कपड़े में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले धागे के स्थान पर अधिक व्यास का, कम व्यास का धागा तना। रुआ और रुएं की गोलियां। रुआ ढीला, उधड़ा हुआ रेशा होता है जो धागे से निकलता है। ये छोटी छोटी गोलियां बना देता है जो कपड़े में बुन जाते हैं। बटा हुआ धागा, धागे के अचानक मोटा स्थान से मुड़ने की नरम हो जाना, अधिकतर छोटा हो जाना। दूसरा दोष में आ रहा है बुनाई के दोष में कमियां। ठीक है, ये भी तो हमने धागे के दोष में कमियां सुनी। अब बुनाई के दोष में कमियां। पट्टी, पूरी चौड़ाई में पट्टी का आना जो कपड़े के सामान्य सज्जा के रूप में बनावट में अलग से दिखाई देती है। बुने हुए कपड़ों में लगातार पट्टियां या धारियां के रूप में बुनाई के साथ साथ बार बार दिखने का विकार। तिरछा भराव वाले धागे, रंगीन पैटर्न जब ताने के धागों को समकोण पर नहीं होते हैं। घुमावदार भराव वाले धागे का रंगीन पैटर्न, टूटा किनारा, ताने का धागा अपनी लंबाई का एक भाग से गायब रहता है। फ्लैट बहना धागा जिसे सामने वाले धागे तंत्र के साथ साथ सामान्यतः गुथा हुआ होना चाहिए, वह बिना गुथा भी उस पर पड़ सकता है। ऐठन
एक छोटी लंबाई व धागा की तुरंत अपने आप को दोहरा कर लेता है और छल्ला, ऐंठा हुआ धागा, कुंडलिया धागा उलझन भी कहलाती है। गलत ताना बाना कपड़े में अंतिम सिरे के परस्पर गलत अंतरण के कारण ताने का उत्पन्न धारियाँ हो जाती है। फटना एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आसपास के ताने के धागों में बड़ी संख्या में एक साथ टूटने का कपड़ा फट जाता है। रंगाई के दोष में कमियाँ, रंग का बहना, एक स्थान पर रंग दूसरे स्थान पर रंग के साथ मिल जाता है, उसे ढक लेता है। रंग में अंतर होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रंग विरंजक के साथ एक समान नहीं होना। परिसज्जा और दोष की कमियाँ, झालदार जो कपड़े काटने की मेज पर समतल नहीं रखता है। रगड़, एक भाग जहाँ कपड़ा रगड़ खाकर घर्षण से क्षतिग्रस्त हो गया है। कटा फटा, क्रीज, सलवटे, घुंघराले किनारे। मशीनी चिन्ह, कपड़े के किनारे पर बने पिन के छिद्र विकृत क्षेत्र में परिसज्जा के साथ कपड़े की चौड़ाई को पकड़ने पर बन जाते हैं। इन्हें पिन से चिन्हित किया जा सकता है। विषम सज्जा, परिसज्जा जो पूरे कपड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक समान नहीं होती है। अभी हमने इनके दोषों के बारे में पढ़ा, ठीक है। धागे से संबंधित दोष पढ़ी, बुनाई से संबंधित दोष पढ़ा, रंगाई से संबंधित दोष पढ़ा, परिसज्जा से संबंधित दोष का पढ़ा, वर्णन करा, ठीक है। वीडियो को आप बच्चों 2 बार देखें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है ये। और अधिक जानकारी आपको अगर प्राप्त करनी है कमियों से चित्र से संबंधित, तो इस वेबसाइट पे आप लोग को पता चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कपड़े का निरीक्षण परीक्षण से संबंधित, ठीक है।